भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना प्रांगण का यह उत्सव बड़ा निराला हवन कुंड में हुई प्रज्वलित काव्य दिवस की ज्वाला। क्या बात है भाई, वाह 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 उपेंद्र, वाह वाह वाह। हवन कुंड में हुई प्रज्वलित काव्य दिवस की ज्वाला, आप पुजारी बनकर बैठे, आप पुजारी बनकर बैठे, कैसा शुभ सहयोग हुआ, अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला। वाह 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 वाह, ठीक है बाबा। अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मैं भी बीटेक इंजीनियर था। ये है भाई, बहुत अच्छे। अनुरूप हूँ आप लोगों को जानना। बस कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका, मैं मूल तेवर पे आना चाहता हूँ। ये चंदन द्विवेदी जी बहुत अच्छा श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं। इन्होंने जब मुझे बुलाया, बोला IIT का संस्थान है, थोड़ा इनके कोर्स की भी बात करो, आप तुम दीर्घस की कविताएं लिखते हो, श्रृंगार की बात करो। तो मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं श्रृंगार की कविताएं नहीं लिख सकता। चंदन भाई बात शुरू करता हूँ। नहीं, मैं जानकारी देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं श्रृंगार की कविताएं नहीं लिख सकता, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। सॉफ्ट हार्डवेयर तो है मेरे पास, मैं देश का सबसे हैंडसम कवि हूँ। क्या सॉफ्टवेयर की कमी है, इसलिए श्रृंगार की मैं बताना चाहता हूँ। पाऊ जी परसों में एक शादी में गया, मैं बताना चाहता हूँ मैं क्यों श्रृंगार की कविताएं नहीं लिख पाता। उत्सव को महोत्सव में बदलिएगा। परसों में एक शादी में गया, मुझे एक लड़की पसंद आई, आगे की घटना सुनना साहब। परसों में शादी में गया, मुझे एक लड़की पसंद आई, मैंने 15 मिनट उससे बात की, ये मेरा टैलेंट था। 15 मिनट बाद पता चला उसी की शादी थी। ये उसका टैलेंट था, इसीलिए मैं श्रृंगार की कविता नहीं लिख पाता। क्षमा कीजिएगा बहुत। एक दुकान के आगे लिखा था, मेरे को भाई एक दुकान के आगे लिखा था शादी का सब सामान मिलता है। मैंने उससे एक प्रश्न कर लिया, बीटेक इंजीनियर था मैं भी, मैंने उससे एक प्रश्न कर लिया। उसके बाद उसने 2 मजदूर दिहाड़ी पर बुलाए, सुबह 9 बजे से 12 बजे 1 घंटे का लंच छोड़ा, उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक 2 मजदूर उसने बुलाया, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, बीच में लंच छोड़कर दिन भर पिटवाया। 3 दिन तक मेरी कमाई होती है। हाँ, दुकान के आगे लिखा था। मैंने जो प्रश्न किया, अगर आपको लगे मैंने सच्चा प्रश्न किया, मेरी 3 दिन तक जो कमर दुखी है उसके सम्मान में तालियां बजाइएगा। दुकान के आगे लिखा था शादी का सब सामान मिलता है, मैंने पूछा लड़की मिलेगी? बहुत अच्छे। क्षमा चाहता हूं, मैं दूसरी बार पटना आया हूं। हाँ, मैं दूसरी बार पटना आया। मैं क्यों श्रृंगार की कविता नहीं लिख पाता, मैं मूल तेवर पर आना चाहता हूं। स्वागत निवेदन किया था, मैं बताना चाहता हूं, पटना दूसरी बार आया। एक बार मैं आया लड़की देखने, अब समझ गया मैं क्यों श्रृंगार की कविता नहीं लिख मुझसे आया लड़की देखने। हाँ, लड़की देखने। जब एकांत में मिलना होता, घर वाले कहते ना आपस में बैठकर बातचीत कर लो, तो मैंने उससे एक बात कही, समझ लो मेरी स्थिति, मैंने उससे एक बात कही, मोटी हो रही थोड़ा भागा करो। मैंने उससे कहा मोटी हो रही थोड़ा भागा करो, अब आपकी तालियां चाहता हूं। मैंने उससे कहा मोटी हो रही थोड़ा भागा करो, 2 दिन बाद पता चला चंदन द्विवेदी के साथ भाग गई। एक बार जोरदार तालियां हो। ये भाई बड़ी गलती हो गई, मैंने देश प्रेम का कवि कहा था, ये तो बड़ा प्रेम का कवि निकला। वो मुझे ऐसा है, ये आप लोगों को चलता रहेगा, कौतूहल चलता रहेगा। IIT के मैं पहली बार आया हूँ कि आज की सारी रात अपनी आपके कोर्स का सुना देता हूँ, उसके बाद मूल तेवर पे आऊंगा कि आज की सारी रात अपनी है, क्योंकि आज उनसे मुलाकात अपनी है। वाह, अभी समर्थन कमजोर है, मैं फिर से प्रयास करूंगा कि आज की सारी रात अपनी है, क्योंकि आज उनसे मुलाकात अपनी है। और जब से आई है मेरी जिंदगी में वो मोहब्बत बनके, जब से आई है मेरी जिंदगी में वो मोहब्बत बनके, ऐसा लगता है कि जैसे सारी कायनात आपके कोर्स की बात, उनकी आंखों में चाहत की कुछ ऐसी नहीं मानेगा कभी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया। उनकी अच्छा, मैं अंतिम शब्द नहीं पढ़ूंगा, आप लोग भी बीटेक वाले ही हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अंतिम शब्द आप
यकीन था हमें, वो हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा, रब से ज्यादा बस हमें चाहती थी। छोड़कर जाने लगी है अब वो हमें, अंतिम पंक्ति उठाइएगा, कि छोड़कर जाने लगी है अब वो हमें, खुददारी कि छोड़कर जाने लगी है अब वो हमें, गम नहीं बेवफा वो साबित हुए हैं, हम नहीं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शम्मे गम की कभी रात नहीं होती। और कह दिया उसने कितना है प्यार आज इजहार कर। उसने एक प्रश्न किया, मेरा जवाब सुनना दोस्तों, कि कह दिया उसने कितना है प्यार आज इजहार कर, हमने गले को रख दिया तलवार की धार। वाह, बहुत अच्छे भाई। बोला सुनना चाहूंगा कि कह दिया उसने कितना है प्यार आज इजहार कर, हमने गले को रख दिया तलवार की धार पर, और कह दिया जितना हो दिल में ऐ जालिम वार कर। कह दिया जितना हो दिल में ऐ जालिम वार कर, मानूंगा तुझसे बस इतना ही, बस मुझे प्यार कर। बहुत अच्छे। मैं मूल तेवर पे आना चाहता हूँ। स्वागत, स्वागत। कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। जब देश की बात आए मेरे नौजवान साथियों, कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखता है, क्या है मेरा तेवर, क्या है शौक, कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहाँ भर करके हम औलाद रखते हैं। वाह, बहुत अच्छे। वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहाँ भर करके हम औलाद रखते हैं। करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। और उत्सवित होइएगा, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है? मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। बड़े बड़े सम्मान हमें पुष्प गुच्छ भेंट किए गए, दुशाला उड़ाया गया। मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि, IIT के प्रांगण से पढ़ना चाहता हूं कि निगाहें झुकती सजदे में। बड़े बड़े सम्मान परमवीर चक्र भी होते, तब कहना चाहता हूं कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान उड़ाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। वाह, अच्छा अच्छा भाई, अच्छा है। अभी पूरा समर्थन नहीं मिला, मैं फिर से प्रयास करूंगा कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान उठाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, बाबा। तिरंगा खुद लिपट करने दे आराम क्या होगा। भारत के कुछ बेटे -50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं। अनुभूति करके देखिए साहब, हमें जरा सी ठंड लगती है, अनुभूति करके देखिए हमें जरा सी ठंड लगती है, हम लाल जला लेते हैं, हीटर की तरफ भागते हैं। वो भारत के बेटे -50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं। आप लोगों के ताले हम भारत के बेटों तक भी पहुंचाना चाहता हूं, सियाचिन में और गलवान में जो -50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं। मैं भूमिका में एक पंक्ति की कविता रखता हूं, भूमिका बनाना चाहता हूं। उनका शौर्य देखिए, तेवर देखिए, बलिदान देखिए। कि कभी मैंने एक पंक्ति लिखी कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। कविता की ताकत नीलोत्पल भैया, एक पंक्ति में कविता हो सकती है कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए, 25 गरीब ठंड से तब मर गए, जब सुबह कंबल बटेगा सोचकर रात से लाइन में खड़े। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वाह। तब कहना चाहता हूं कि नजर की ताप कैसी है, नजर की ताप कैसी है जो इन सरहद संभाले है, नजर की ताप कैसी है जो इन सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले। कुछ हाथ अभी खामोश है पीछे वालों, कि नजर की ताप कैसी है जो इन सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले हैं। कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले। वाह 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 वाह।
जिसम पर उड़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं, और कुछ भारत के बेटे, बॉर्डर फिल्म आप सभी ने देखी होगी, कुछ भारत के बेटे प्लस 50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं। आप लोगों की तालियां उस मरुस्थल तक भी पहुंचाना चाहता हूं, अनुभूति करके देखिए। अभी 2-3 महीने पहले सभी की आंखों से एक दृश्य, एक रील गुजरी होगी, बीएसएफ के जवान ने तपती रेत में एक पापड़ रखा। सभी के आंखों से एक दृश्य गुजरा होगा, बीएसएफ के जवान ने तपती रेत में पापड़ रखा और 2 मिनट बाद वो पापड़ सिक गया। तब कहना चाहता हूं कि वतन के हैं सिपाही जो किसके लिए वो त्याग बलिदान कर रहे हैं, वो सरहदों पर भारत के बेटे खड़े हैं 55 डिग्री टेम्परेचर पर, तब हम लोग ये उत्सव और महोत्सव मना पाते हैं। कृतज्ञ होइएगा कि वतन के हैं सिपाही जो, वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं। चौथी पंक्ति पे कोलाहल सुनना चाहूंगा कि वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरुधर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कि वतन के हैं सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरुधर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। झुलसती रेत में जलते मगर वो नहीं करते, झुलसती रेत में जलते मगर वो नहीं करते, निगाह पानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते। क्या बात, मुकम्मल, वाह भाई, वाह 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 वाह। हाँ, वो आगे से आदेश आया है, खुद को जिले लाई मुझे अनारकली समझ रहे हैं। एक बार उनका भी सम्मान में जोरदार तालियां आपको दिखा दी। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। समय की अपनी सीमा में सीधे सीधे कविता विशेष, शीर्षक है गलवान के बलवान। स्वागत सम्मेलन यहाँ लगातार हो रहा है। एक जानकारी आप लोगों ने अनुभूति की होगी, नीलोत्पल भैया को देखने के बाद, इनका काव्य पाठ सुनने के बाद और हम जैसे कवियों को देखने के बाद एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ, आपका भी अनुभव होगा, प्रत्युत्तर दीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग, हम कवियों को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कवि लोग आधे पागल होते हैं। पहली बात सुन के लग रहा। लेकिन दूसरी बात पे आप लोग समर्थन कीजिएगा, मैं पूरी जानकारी आपको देख रहा हूं। कवि लोग आधे पागल होते हैं और कवियों को बुलाकर कविता सुनने वाले। एकदम हाजिर है, कोई बात नहीं, हम ये तो अमृत हो चुका। तब मैं कहना चाहता हूँ कविता विशेष जिसका शीर्षक है गलवान के बलवान। भूमिका केवल इतनी है कि बिहार 16 रेजिमेंट 15-16 जून 2020 में भारत के बेटों ने जो सरहद पर गलवान में अपना शौर्य तेवर दिखाया था। बिहार 16 रेजिमेंट थी, कमांडिंग ऑफिसर हमारे कर्नल संतोष बाबू थे, शहीद हो गए। चाइना, अब थोड़ा जागृत हो जाइए, चाइना जो सदैव झूठ बोलता है, एक टिप्पणी करना चाहूंगा, चाइना जो सदैव झूठ बोलता है उसने भी ये बात स्वीकार की कि उस रात भारत के बेटों का जो तेवर था, जो शौर्य था, जो रौद्र रूप था, 40 चाइना के जवानों को मारा गया, ये बात स्वीकार की चाइना ने। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने, स्पष्टदर्शियों ने बताया उस रात भारत के बेटों का जो तांडव था, 150 से ज्यादा चाइना के जवानों की गर्दनें तोड़ी हैं। असली आंकड़ा आप लोगों की तालियां बता सकते हैं। ये तालियां आंकड़ा बताएंगी, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, ड्रैगन ने, बहुत अच्छे। ड्रैगन ने छल बल करके किया कोई पुरुषार्थ नहीं। एक और जानकारी देना चाहूंगा कि जब मैंने ये कविता लिखी, चंदन भाई, जब मैंने एक कविता लिखी, मैंने अपने दोस्त को सुनाई, उसने ताली नहीं बजाई। अब मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए, जब मैंने ये कविता लिखी, अपने दोस्त को सुनाई गलवान के बलवान, उसने ताली नहीं बजाई। आज उसकी 13वीं परसों कोर्ट में मेरी पेशी है। एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए आप। ये दम का आगे कि ड्रैगन ने छल बल करके किया, ड्रैगन ने छल बल करके किया कोई पुरुषार्थ नहीं जो लड़े देश की रक्षा में। बहुत अच्छा श्रेया जी ने पढ़ा, इन्होंने बहुत अच्छा सुर में गाया, मैं महिषासुर में गा सकता हूँ, लेकिन फिर मैं प्रयास करूंगा कि ड्रैगन ने छल बल करके किया कोई पुरुषार्थ नहीं, ड्रैगन ने छल बल करके किया कोई पुरुषार्थ नहीं, जो लड़े देश की रक्षा में उनका कोई निस्वार्थ नहीं। अपने प्राणों की आहुति देकर जो शौर्य मशाल जलाया है, रक्त का प्रवाह देखना चाहूंगा कि अपने प्राणों की आहुति देकर जो शौर्य मशाल जलाया है, दुश्मन की गर्दन काट काट माटी का कर्ज चुकाया है, मुक्त कंठ से उन वीरों का शौर्य गान में गाता हूं, मुक्त कंठ से उन वीरों का शौर्य गान में गाता हूं, गलवानों के बलवानों को शत शत शीश झुकाता हूं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
बस वाह 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 वाह। नारे लगाइए तो सांस लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की। सरहद पर यदि युद्ध घटाएं, गलवानों के बलवानों को शत शत से झुकाता हूं। क्षमा कीजिएगा साहब, मैं कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा, किंतु कुरुक्षेत्र का रण सच चुका हो तत्पश्चात अर्जुन वीरता की बात करें, ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को भी पसंद नहीं आया कि तब मैं पंक्तियां देना चाहता हूं। ये पद प्रतिष्ठा धन वैभव, निदेशक साहब बैठे हुए हैं कि ये पद प्रतिष्ठा धन वैभव केवल तभी तक अच्छे लगते हैं, तभी तक शोभा देते हैं जब तक देश सुरक्षित हाथों में। तब कहना चाहता हूं कि सरहद पर यदि युद्ध घटाएं, घिरती है तो घिरने दो। यूक्रेन और पैलेस्टाइन का हाल आप लोग देख सकते हैं, अभी बांग्लादेश का भी हाल देख रहे हैं कि सरहद पर यदि युद्ध घटाएं, घिरती है तो घिरने दो। सरहद पर यदि युद्ध घटाएं, घिरती है तो घिरने दो, परवाह नहीं सत्ताएं स्वर्ग की गिरती है तो। समर्थन कमजोर है आप लोग, मैं फिर से प्रयास करूंगा कि सरहद पर यदि युद्ध घटाएं, घिरती है तो घिरने दो, परवाह नहीं सत्ताएं स्वर्ग की गिरती है तो गिरने दो। यह धर्म धरा का धर्म युद्ध संघर्षण हो जाने दो, यह धर्म धरा का धर्म युद्ध संघर्षण हो जाने दो, मन रोको कोई इसको अब अंतिम रण हो जाने दो। बहुत अच्छे भाई, सच चुका अगर तो वाह 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 वाह। पहाड़ देखना चाहूंगा गीता के, अगर पूरे गीता के सार को अगर एक पंक्ति में रख दूं, क्या तालियों का पहाड़ देखना चाहूंगा कि समर भूमि सच चुका अगर तो मोह त्याग दो जीवन का, समर भूमि सच चुका अगर तो मोह त्याग दो जीवन का, लक्ष्य और संकल्प विजय हो महायुद्ध अर्जुन। सिंहनाद कर दो सिंहों का, क्या केवल होना चाहिए दुश्मन सामने खड़ा हो कि सिंहनाद कर दो सिंहों का, शौर्य पताका लहर उठे, रुंड मुंड से छिन्न भिन्न बैरी सारी कह। दावा नल भर कर आंखों में भीमसेन सी उठे गदा, दावा नल भर कर आंखों में भीमसेन सी उठे गदा, दुशासन का वक्ष चीर दो रक्त पिपासु बनो से। अभिमन्यु सा साहस तुमने माधव से तुम ज्ञानी हो। क्या हमारे देश का इतिहास कि अभिमन्यु सा साहस तुमने माधव से तुम ज्ञानी हो वीर शिवाजी के वंशज राणा प्रताप अभिमन्यु। और बलिदानों की परिपाटी पर, बलिदानों की परिपाटी पर नमन नमन दोहराता हूं और कलवानों के बलवानों को शत शत शीश झुकाता है। वाह भाई वाह 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 वाह। वो इंच इंच में नाप रहे, 1947 का बंटवारा एक बार झेल चुके हैं, क्या इंच भर भी हम जमीन किसी को देने के लिए आज तैयार हैं? मैं पंक्तियां देता हूं, आप लोगों का भी समर्थन चाहूंगा कि वो इंच इंच में नाप रहे। IIT पटना वालों जागरूक हो जाइए कि वो इंच इंच में नाप रहे, यहीं से हमारे इंजीनियर निकलेंगे जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे। तब कहना चाहता हूं कि इंच इंच में नाप रहे हम दुश्मन छाटेंगे, वो इंच इंच में नाप रहे हम दुश्मन छाटेंगे। हम 1.25 अरब भारत के बेटे, फिर भारत माना बांटेंगे। ब्रह्मपुत्र यदि रक्तिम हो या चोटी सारी लाल रहे, ब्रह्मपुत्र यदि रक्तिम हो या चोटी सारी लाल रहे, पीछे वालों भी ब्रह्मपुत्र यदि रक्तिम हो या चोटी सारी लाल रहे, चीनी ड्रैगन के सम्मुख सिंहों के बेटे काल रहे, और शिव मस्तक पर चढ़ने हेतु भस्म स्वयं करना होगा, शिव मस्तक पर चढ़ने हेतु भस्म स्वयं करना होगा, स्वर्ग से गंगा लानी है तो भागीरथ बनना होगा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। स्वर्ग से गंगा लानी है तो भागीरथ बनना होगा, भागीरथ बनना होगा। हिंदी चीनी भाई भाई 62 का ही नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई 62 का ही नारा था। पंचशील के आस्तीन में छिपकर खंजर मारा। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो, अंबर में बाल उड़ाओ तुम। देश का प्रधान, भारत की विदेश नीति कौन सी अपनाई गई है 2014 के बाद? जैसे को तैसा की नीति कि अब श्वेत पंचशील के आस्तीन में छिपकर खंजर मारा था। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो, अंबर में बाल उड़ाओ तुम। अब श्वेत कबूतर मत छोड़ो, अंबर में बाल उड़ाओ तुम। छठे चशाख्यम समाचरित का उनको पाठ पढ़ाओ। वाह 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 वाह। पाठ
धरे गांडीव, पार्थ धरे गांडीव को रण में गीता याद दिलाता हूं। वाह वाह वाह। और गलवानों के बलवानों को शत शत शीश झुकाता हूं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। चीनी सेना, समय की अपनी सीमा में जल्दी समाप्त करता हूँ बात, दो बंद। मैं सीधे सीधे दृश्य बनाता हूँ, क्या विहंगम दृश्य रहा होगा भारत के रणबाग में, हमारे गांव में, हमारे बिहार से नहीं, हमारे यूपी से नहीं। मैं सीधे सीधे दृश्य बनाता हूँ कि चीनी सेना जब गलवान में चढ़ाई, क्या विहंगम दृश्य रहा होगा भारत के रणबागों का, कि चीनी सेना जब गलवान में चढ़ाई पेंगोन तलक चोरी चोरी से बढ़ाई। चीनी सेना जब गलवान में चढ़ाई पेंगोन तलक चोरी चोरी से बढ़ाई, तब उनकी हरकत देख के सेना व्यग्र हुई, तब उनकी हरकत देख के सेना व्यग्र हुई, समर यज्ञ में आत्महूति को व्यग्र हुई। शहर नहीं था वीरों का दल मचल गया, रात में ही दुश्मन से भिड़ने निकल गया। और घाटी थी सुनसान हवा पर पीली थी, खड़ी पहाड़ी और राह पथरीली थी। भारत माँ की जय जय का हुंकार किया, भारत माँ की जय जय का हुंकार किया, रे दुष्ट कदम पीछे कर ले ललकारता। बार बार समझाने पर पग नहीं मोड़ता था, मक्कारी और हर धर्मी वो नहीं छोड़ता था। बातों बातों में बात बड़ी तकरार हुई, धक्का मुक्की हाथापाई से रार हुई। संतोष बाबू का दल जैसे फिर क्रुद्ध हुआ, संतोष बाबू का दल जैसे फिर क्रुद्ध हुआ, फिर बर्फीले पानी में अद्भुत युद्ध हुआ। रणवीरों के रौद्र रूप की तेवर और बढ़ाइएगा कि रणवीरों के रौद्र रूप की गाथा अमर सुनाता हूं, और गलवानों के बलवानों को शत शत शीश। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। और बाज के जैसे दुश्मन पर हुए चिपक पड़े, क्या नारे लग रहे होंगे, अनुभूति करके देखिए कि बाज के जैसे संतोष बाबू का दल जैसे फिर क्रुद्ध हुआ, फिर बर्फीले पानी में अद्भुत युद्ध हुआ। फिर बर्फीले पानी में अद्भुत युद्ध हुआ, बाज के जैसे दुश्मन पर वे झपट पड़े, एक एक चीनी से जाकर लिपट पड़े। धरो धरो काटो मारो का शोर हुआ, अर्धरात्र में द्वंद्व बड़ा घनघोर हुआ। घेरो सबको यहाँ से कोई भाग न पाए, घेरो सबको यहाँ से कोई भाग न पाए। धड़ से गर्दन अलग करो जिंदा ना जाए, फोड़ खोपड़ी जिंदा झील में डाल दिए, फोड़ खोपड़ी जिंदा झील में डाल दिए, मार मार कर 40 चीनी मार दिए। क्या बात है, वाह 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 भाई, जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छे। मार मार कर 40 चीनी मार दिए। हर हर महादेव, हर सैनिक बोल गया हर हर महादेव। मेरी ऊर्जा कम हो रही है, आप लोगों का उत्तर चाहूंगा। हर हर महादेव जिंदा झील में डाल दिए, मार मार कर 40 चीनी मार दिए। हर हर महादेव, हर सैनिक बोल गया। कांप उठी धरती और अंबर डोल गया। 2:30 घड़ी की काल रात्रि सैनिक कोपे थे, हम मारे या मर जाए या पल रोपे थे। और सीमा संकट सीने पर झेल गए, सीमा संकट सीने पर झेल गए। 20 सिपाही निज प्राणों पर। क्या बात, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। सीमा संकट सीने पर झेल गए, 20 सिपाही निज प्राणों पर खेल गए, और सारा भारत सुख की नींद में सोया। वो 16 जून 2020 की सुबह याद कीजिए, जब आप लोगों ने ये घटना सुनी समाचार कि 20 सिपाही निज प्राणों पर खेल गए, सारा भारत सुख की नींद में सोया था। अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं, उनके सम्मान में तालियां उठाएगा कि 20 सिपाही निज प्राणों पर खेल गए, सारा भारत सब सुख जगह की नींद में सोया था। सुबह खबर आई तो सब जगह जन जन रोया। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वीर शहादत उन सैनिक की, वीर शहादत उन सैनिक की, उठाना पड़ेगा, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ, गलवानों के बलवानों को शत शत।